हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक बीएसएनएल यूज़र हो या जियो यूज़र हो, एयरटेल यूज़र हो या फिर वोडाफोन आइडिया यूज़र हो, अगर आप इनमें से कोई भी टेलीकॉम कंपनी यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ट्राई की तरफ से कुछ नए नियम, कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं जिससे जितने भी जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल और एयरटेल के जो यूज़र्स हैं उनको बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। उनके लिए फ़ायदे का जो है ये नियम बनाया गया है। तो ये आज वीडियो में लेकर के आया हूँ ट्राई के उन नए रूल्स के बारे में जो कि बनाए गए हैं टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए, जो यूज़र्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ इन रूल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी कि क्या है ये नियम और कैसे काम करेंगे और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सारी टेलीकॉम कंपनीज़ को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप। आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ट्राई की तरफ से नए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि टेलीकॉम कंपनीज़ को बताए गए हैं। उनको आदेश दिया गया है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला जो नियम है वो है पोर्टेबिलिटी को लेकर के, जिसमें सबसे जो पहला नियम है वो है वेबसाइट पर रिलेटेड अपडेट्स को लेकर के, जिसमें ट्राई ने अपनी सारी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो और बीएसएनएल, उनको ये दिशा निर्देश दिया है कि उनको अपनी वेबसाइट पे अपने नेटवर्क की अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी कस्टमर्स को देनी पड़ेगी। ये उस स्थिति में बहुत ज़्यादा काम आएगा जिस स्थिति में अगर आप किसी एक यूज़र से किसी दूसरे यूज़र में सिम पोर्ट करना चाह रहे हो तो आपको उसी कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के पता चल जाएगा कि आपके एरिया में उनका कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है, 3G, 4G, 5G में से कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। ज़्यादातर पोर्टेबिलिटी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है तब से जब से जुलाई में सारी कंपनीज़ ने अपने रिचार्ज के प्लान को बढ़ाया है, उनके अमाउंट को बढ़ा दिया है। उसके बाद से बहुत से लोगों ने बीएसएनएल में पोर्ट किया है अपने सिम को, बहुत से लोगों ने दूसरी कंपनीज़ में पोर्ट किया है जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ थी उससे भी। तो ऐसे में अगर आप चाह रहे हो ये जानना कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क आ रहा है पर्टिकुलर कंपनी का जिसको आपको पोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप जियो यूज़र हो और आपको बीएसएनएल में पोर्ट करना है, तो अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि आपके एरिया में बीएसएनएल का 2G, 3G या 4G में से कौन सा नेटवर्क आ रहा है, तो अब ट्राई ने जो रूल बनाया है उसके तहत बीएसएनएल को अपनी वेबसाइट पे जो है ये अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी, जहाँ पे आप अपना पिन कोड और अपना एरिया नंबर डाल करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो है बीएसएनएल का 2G, 3G या 4G या 5G में से कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। सेम यही चीज़ सारी कंपनीज़ के साथ में होगी। अगर आप जियो में पोर्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो और जियो अपनी वेबसाइट पे जो है आपको नेटवर्क अवेलेबिलिटी की सारी डिटेल्स देगा। तो अब अगर आप किसी भी सिम में पोर्ट करना चाह रहे हो तो आपको किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस टेलीकॉम कंपनी में आप पोर्ट करना चाह रहे हो अपने आप को, उस टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में उनका 3G, 4G, 2G में से कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। ये बहुत ही अच्छा अपडेट है और ये जो नियम है, ये दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, ये अक्टूबर में अप्लाई हो जाएंगे पूरी तरीके से। उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट तक जो है सारी कंपनीज़ के वेबसाइट पे आपको ये सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ ट्राई ने एक नया नियम बनाया है जो कि रिलेटेड है स्पैम कॉल, स्कैम कॉल से, मैसेज से रिलेटेड जो कि स्पैम से रिलेटेड हों या फिर स्कैम से रिलेटेड हों, जिनसे कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड हो रहा हो। इस तरीके की कॉल्स और इस तरीके के मैसेज से रिलेटेड उन्होंने एक नया नियम बनाया है कि जिसमें सारी टेलीकॉम कंपनीज़ को उन कॉल्स को और उन मैसेजेस को डिटेक्ट करना पड़ेगा और डिटेक्ट करने के बाद उनको ऑटोमेटिकली फ़िल्टर करना पड़ेगा और फ़िल्टर करने के बाद ये श्योरिटी करनी पड़ेगी कि वो कॉल्स या वो नंबर से भेजे गए मैसेजेस जो है वो कस्टमर्स तक ना पहुँचें और उनको पहले ही ब्लॉक कर दें टेलीकॉम कंपनीज़। तो ये नया नियम बनाया गया टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई जो कस्टमर है वो मोबाइल कॉल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू किसी न किसी स्कैम में फंस जाता है, बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है उनके साथ में, पैसे बहुत सारे उनके ख़राब हो जाते हैं और इसको लेकर के कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं ढंग से हो पाती है। अगर आपका पैसा एक बार चला गया फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसको लेकर के जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत
ज़्यादा कोशिश करी है कि वेबसाइट बना दी है, पोर्टल स्पेशली बना दिया हुआ है साइबर क्राइम को लेकर के, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है कुछ एक रिलीफ नहीं मिलती अगर किसी को कोई ना कोई फ्रॉड या कोई प्रॉब्लम हो जा रही है। तो यहाँ पे जो ये नियम बनाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा कि जिससे अगर हमारे पास कॉल या मैसेज आएंगे ही नहीं तो फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा नियम बनाया गया है। और इसी के साथ जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं उनको भी फ़िल्टर करने का आदेश दिया गया है सारी टेलीकॉम कंपनीज़ को कि जितने भी प्रमोशनल मैसेज आते हैं उनको भी पूरी तरीके से चेक किया जाए और चेक करने के बाद उन नंबर्स को नोटिस किया जाए और उन नंबर्स को सेपरेट किया जाए और उस पर आने वाले जितने भी मैसेजेस हैं उनको एक बार चेक करने के बाद ही कस्टमर्स तक भेजा जाए। इस तरीके का कुछ जो है सर्विस शुरू करने के लिए ट्राई ने दिशा निर्देश दिया है सारी टेलीकॉम कंपनीज़ को। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए। अगर ये अक्टूबर या नवंबर तक स्टार्ट हो जाता है तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। आने वाले टाइम में बहुत ही सख्त होना भी चाहिए नियम और ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी कि जिससे बहुत से लोग बिना मतलब में जो कॉल आती हैं, जो फ्रॉड कहीं ना कहीं हो जाता है लोगों के संग या फिर स्कैम हो जाता है या फिर उनको कहीं ना कहीं बिना मतलब के मैसेज आते रहते हैं जिनसे उनको कोई मतलब भी नहीं होता है, इस तरीके के प्रमोशनल मैसेज और इस तरीके के स्पैम मैसेज से उनको छुटकारा मिलेगा, स्पैम कॉल से उनको छुटकारा मिलेगा बहुत हद तक। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उम्मीद है आपको भी ये न्यूज़ पसंद आई होगी। बाकी ये कि जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब देखते हैं किस हद तक ये काम करता है, किस लेवल पे जाकर के ये हम लोगों को सहूलियत प्रदान करता है। फ़िलहाल जो न्यूज़ है उसमें तो यही देख कर लग रहा है कि ये यूज़र्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और यूज़र्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात रहेगी जब ये सारे नियम चालू हो जाएंगे उसके बाद। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने जानकारी दी वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि ये ज़रूरी जानकारी उन तक भी पहुंच जाए और वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ये स्पैम और स्कैम कॉल्स जो हैं उनसे रिलीफ पाने को लेकर के थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।